चलते हैं। लास्ट टाइम हमने एटॉमिक रेडियाई देख ली थी, राइट। एटॉमिक रेडियाई को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, क्योंकि वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसे एटॉमिक रेडियाई समझ में आ गई है इस चैप्टर में, वो पूरा चैप्टर आराम से समझ लेगा। तो इसलिए मैं एटॉमिक रेडियाई एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है। रेडियाई का मतलब पता है सभी को, क्या होता है? रेडियस। रेडियस क्या होती है? जैसे कोई सर्कल है, हर सर्कल एक सेंटर से ड्रॉ होता है। मान लो ये है इसका सेंटर, राइट। तो रेडियस को अगर हमें सर्कल के केस में डिफाइन करना हो तो क्या होगा? सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होगा? हमारा रेडियस होगा, राइट। अब हम सभी को पता है एटम कैसा होता है हमारा? सर्कुलर फॉर्म में होता है। एटम का सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एटम का सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उसके बाहर शेल्स होती है हमारी, जैसे के, एल, एम, एन, राइट। तो रेडियस डिफाइन की थी हमने सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस। अब सेंटर ये रहा हमारा, किसका सेंटर है ये? न्यूक्लियस का सेंटर। बाउंड्री ये रही हमारी, तो न्यूक्लियस के सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या था हमारा? एटॉमिक रेडियस। चलो अब आगे चलते हैं। एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड हमने ग्रुप और पीरियड में देख लिया था, राइट। मैंने आपको एक की पॉइंट भी बताया था, क्या था वो की पॉइंट? आज हम फिर से यूज करेंगे उसका। की पॉइंट था हमारा, ग्रुप के अंदर अगर बात करूं तो एम क्या होना चाहिए? एम होता है हमेशा बड़ा ग्रुप के अंदर, राइट। एंड इन केस ऑफ पीरियड जो हमारा एम होता है वो होता है डिक्रीज। मींस जो लेटर्स एम में कवर हो रहे हैं वो सारे इंक्रीज होंगे, जो नहीं कवर हो रहे वो सारे डिक्रीज होंगे इन केस ऑफ ग्रुप। एंड इन केस ऑफ पीरियड all things will become reversed, right। जैसे एटॉमिक रेडियाई हम देख चुके हैं, वो क्या हुई थी? इंक्रीज। यहाँ पर क्या हुई थी? डिक्रीज। अब हमें बात करनी है, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज मैटर। आप सभी को अच्छे से पता है कि हमने मैटर और नॉन मैटर डिस्कस किया था। आप लोगों ने ही खुद मुझे आंसर दे दिया था। मेटल क्या होता है? तो मेटल कौन होता है? जैसे ये सोडियम है, सभी को पता है सोडियम एक मेटल है। क्यों है वो मेटल? अब देख लेते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2A, it can lose its one electron to attain stable noble gas configuration. Then what will he do? He will lose one electron, कर दिया lose, and will become Na positive, right? इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। एटॉमिक नंबर 12, configuration will be 2A2. What will it do? It will lose its 2 electron to attain noble gas configuration and become Mg2 positive. तो मेटल की क्या पहचान होती है? एलिमेंट which can lose one or more electrons known as metals, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है उन्हें भी हम मेटल बोल सकते हैं। तो हमारी डेफिनेशन में आ गई मेटल की। ये तो रहे उसके एग्जांपल। डेफिनेशन करें बात मेटल की, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है एलिमेंट्स having tendency, elements having tendency to lose one or
elements having tendency to lose one or more electron is called metal, right? इसी तरह हम नॉन मेटल की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। ये तो था मेटल, अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल इसका रिवर्स हो जाएगा, सभी को पता है। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन की भी जगह हम फ्लोरीन ले लेते हैं, बात एक ही, कोई सा ले लो। एटॉमिक नंबर 9 configuration 27 requires one electron, so what will it do? It will accept extra electron from some other element, right, and gain one electron and become F negative. Like that, oxygen, atomic number 8, configuration will be 2,6. It will need 2 electrons, so gain 2 electrons and become O2 negative. तो नॉन मेटल क्या होते हैं हमारे? The elements having tendency to gain one or more electrons. Elements having tendency to gain आ जाएगा बस, to gain one or more electron called non-metal. क्या कहते हैं हमने? non-metal. तो ये बात हो गई non-metal के बारे में, राइट? अब हमें पढ़ना है मेटालिक कैरेक्टर। अब आप लोग सोचोगे मेटालिक कैरेक्टर क्या है? मेटालिक कैरेक्टर की हम स्पेलिंग से ही समझ लेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है। क्या पढ़ना है हमें? M4 मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटल वर्ड आ गया इसमें, कि कौन कितना जल्दी मेटल बनेगा। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना जल्दी मेटल बन सकता है। जो जितना लेट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो उतना लेट मेटल बनेगा। तो हमें मेटालिक कैरेक्टर पढ़ना है कि मेटल बनने का कैरेक्टर पढ़ना है कि कोई एलिमेंट कितना जल्दी मेटल बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेटालिक कैरेक्टर इन अ ग्रुप, राइट? मेटालिक कैरेक्टर इन अ ग्रुप देखना है, मींस जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना जल्दी मेटल बनेगा। अब हमें ये देखना है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होते हैं या मुश्किल से लूज होते हैं। दे देते हैं अपना ग्रुप 1, ली, नाम, टी, रूबी, से, फ्रेंडशिप, एटॉमिक नंबर 3, 11, 19. You will write them with the help of magic numbers. Magic numbers सभी को याद हो गए होंगे अब तक तो, right? We will see about the configuration 2-1, 2-8-1, 2-8-8-1, right? Here KL shell 2-8-1, sorry, KL shell, here KLM, KLMN, nucleus, K shell, L shell, nucleus, K shell, L shell, M shell, nucleus, K L M N. अब जब भी इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो कहाँ पर है? यहाँ पर L में है। ये मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहाँ पर है? M में है। और यहाँ पर कहाँ है? N में है। अब देखो, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर ये है पास, यहाँ पर थोड़ा दूर हो गए, यहाँ पर और दूर हो गए। अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है मुझे। डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। दूरियां बढ़ती हैं तो अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता जाता है। अट्रैक्शन कम होता है किसी से हमें, तो उससे दूर करना आसान होता है, मुश्किल होता है?
ऑब्वियस सी बात है, उसे दूर करना क्या होता है, आसान होता है। जैसे हम बात करें, एक अगर हमारा बेस्ट फ्रेंड है, एक है नॉर्मल फ्रेंड। अगर नॉर्मल फ्रेंड जाए तो हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस्ट फ्रेंड से जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, हमारे क्लोज होता है, राइट। तो जो जितना पास, उसे दूर करना उतना ही मुश्किल, राइट। तो यहाँ पर देखो, ये पास पास है तो दूर ना, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। नीचे जाएंगे डिस्टेंस बढ़ गया, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा आसानी से दूर हो जाए। यहाँ पे डिस्टेंस और बढ़ गया, ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। मींस इन तीनों में ये सबसे जल्दी मेटल बनेगा, फिर ये फिर ये। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो मेटेलिक करैक्टर है, ये मेटल जल्दी बनेगा, तो मेटल बनने का करैक्टर डाउन होगा, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हियर वी कैन राइट as we go up to down, इसी तरह हम इन दोनों को देखते हैं, as we go up to down in a group, metallic character increases। वो तो हमें पता ही था कि इंक्रीज होगा, किसकी हेल्प से, हमारे की पॉइंट की हेल्प से। की पॉइंट क्या था हमारा, कि ए बड़ा होना चाहिए बीडी पी, राइट। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीजेस, ड्यू टू डिक्रीज इन अट्रैक्शन। देखो अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन अट्रैक्शन, between nucleus and electron, right। तो उसकी वजह से क्या होगा, so loss of electron take place easily, right। Hence metallic character increases, hence metallic character increases। तो ये तो बात हो गई ग्रुप, राइट। इसी तरह हम देखते हैं पीरियड, कि पीरियड में क्या होता है। पीरियड का भी सभी को पता है, पीरियड में क्या होना है, डिक्रीज होना है। कैसे डिक्रीज होना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ metallic character in a period। मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड पीरियड में क्या होगा, अब हमें वो देखना है, राइट। तो सभी को पता है पीरियड में जो हमारा एम है वो घटता है, मींस एटॉमिक रेडियस क्या होती है, घटती है। मतलब क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे जैसे ही हम राइट साइड में जाएंगे, राइट। जैसे मैं लिख लेती हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन। सोडियम का सभी को पता है, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन 281, इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन सो बिकम +1, और ये मेटल का कैरेक्टर है। इसी तरह हम इधर देखते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन 287, क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्या क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड शो -1 चार्ज। क्या होगा, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड शो -1 चार्ज। और देखो अभी हमने नॉन मेटल देखा था,
इसमें क्या होता था, गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये तो क्या हुआ, नॉन मैटर। और ये सब किस वजह से हुआ, क्योंकि हमारा जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हमारा एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज है, वो कम होता है, मींस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दूर जाने नहीं देगा, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, as we move left to right in a period, metallic character decreases, metallic character decreases, क्यों, due to increase in attraction between, due to increase in attraction between किस-किस के बीच में, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, size of atom decreases, so tendency to lose electron decreases। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये बात हो गई मेटालिक कैरेक्टर के बारे में कि मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में कैसे इंक्रीज होता है और पीरियड में क्यों डिक्रीज होता है। आप सभी देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर मेटल मेटल शो कर रहा है लेफ्ट में, और राइट में जाके तो क्या बन जा रहे हैं, नॉन मेटल बन जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दिखाई दे ही रहा है कि मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है इन केस ऑफ पीरियड, राइट। अब हमने जो पढ़ा अब तक वो सारा देखो बेस था एटॉमिक रेडियस पर। इसे एटॉमिक रेडियस समझ में आई होगी, उसे ये भी समझ में आया होगा। इसी तरह फर्दर टॉपिक्स भी हमारे किस पर बेस्ड है, एटॉमिक रेडियस पर। तो जिसे वो समझ आई होगी तो उसे आगे भी टॉपिक्स आराम से समझ में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समझना है हमें, क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड सब में पड़ा हुआ है ना, कोवेलेंट बॉन्ड सब ने पढ़ा हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फिगरेशन भी 1, राइट। इसी तरह फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9, configuration 27. He needs, hydrogen needs 1 electron to complete its octet. In case of nitrogen, fluorine, he also requires 1 electron to complete its octet. तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। सभी को पता है कैसे शेयरिंग करते हैं, हमने 4th चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था ये, राइट। तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये रहा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, ये रहा फ्लोरीन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ 1 2 3 4 5 6 एंड हियर 7। हाइड्रोजन क्या करेगा, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, शेयर कर लेता है, लेने लेता है, शेयर कर लेता है। हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, हो गए फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, राइट। इसी तरह हम बात, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इसी तरह हम बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन को कितने चाहिए, उसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी इससे शेयर कर लेगा कि भैया मेरे साथ, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी कंप्लीट हो गए, राइट। अब सभी को पता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बना देंगे,
बॉन्ड बना देंगे। तो ये रहा हमारा बॉन्ड, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक रहा फ्लोरीन। अब इसको हमें समझना कैसे है। एक्चुअली फ्लोरीन क्या होता है, क्या करता है, फ्लोरीन ये अपना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना, जो इसको अपनी तरफ खिसका लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, होने तो चाहिए दोनों के बीच में, राइट, कुछ इस तरह, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फ्लोरीन अपनी तरफ इसको खींच लेता है, तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन के पास चला जाता है, फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। होता अभी भी दोनों के बीच में ही है, लेकिन फ्लोरीन की तरफ खिसक जाता है, राइट। जैसे अगर 3 बच्चों की बेंच पे बीच में एक बच्चा ना बैठा हो, जैसे टीचर क्लास से जाएगी तो क्या होगा, दूसरा बच्चा इस कॉर्नर से उधर चला जाता है अपने फ्रेंड के पास, ठीक है। तो इसी तरह जैसे तुम लोग खिसकते हो बेंच पे बैठ के, इसी तरह इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ खिसक गए। अब ऐसा क्यों हुआ, हाइड्रोजन की तरफ भी तो जा सकता था, या बीच में भी तो रह सकता था, फ्लोरीन की तरफ क्यों चला गया। इसको हम समझेंगे कैसे, एक पेरेंट्स के एग्जांपल से, राइट। छोटे बच्चे सभी ने देखे हैं, खिलाए भी होंगे। अब देखो छोटे बच्चों की क्या आदत होती है, जो उनके साथ सारा दिन खेलता है वो उनके पास चले जाते हैं, और जो कोई अननोन आता है, जो उसके साथ ज्यादा नहीं रहता, उसके पास नहीं जाते। तो ये है हाइड्रोजन, ये है फ्लोरीन, ये है इसका बेबी, इन दोनों का बच्चा, राइट। तो क्या होता है, अब देखो बच्चा सारा दिन किसके पास रहता है, अपनी मम्मी के या पापा के पास। ऑब्वियस सी बात है, पापा मोस्ट ऑफ द केसेस में पापा सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, राइट। तो बच्चा सारा दिन अपनी मम्मी के पास रहता है, अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड, जिसके साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ हमें ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो फ्लोरीन रही इनकी मदर, और हाइड्रोजन है फादर। तो जैसे ही फादर पर आए, वो क्या करेंगे, बच्चे को खिलाएंगे कि चलो भाई सारा दिन में बाहर था, अब बच्चे को मैं थोड़ा सा खिला लेता हूँ। तो बच्चे को गोद लेना पड़ेगा खिलाने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चा उसकी गोद में जाना पसंद करता है जिसके साथ वो सारा दिन खेलता है। तो वो क्या करेगा, मम्मी को छोड़ के क्या करेगा, सॉरी पापा को छोड़ के किसके पास जाना पसंद करेगा, मम्मी के पास। क्यों, क्योंकि मम्मी से उसे अट्रैक्शन, लगाव ज्यादा होता है। अब देखो बेबी तो वो दोनों का है, लेकिन रहता किसके पास है ज्यादा, मदर के पास। हिस्सा दोनों का है उसके ऊपर बराबर का, लेकिन वो रहेगा किसके पास, अपने मदर के पास, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हमें डिफाइन करना हो तो ये क्या होगा, ये जैसे मदर की टेंडेंसी है बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इसी तरह इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है, जैसे कि फ्लोरीन क्या करने की, शेयर्ड पेयर, ये शेयर्ड पेयर है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को, सिर्फ क्या कर रहा है वो, अट्रैक्ट कर रहा है। इस अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और देखो जब कोई किसी का इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, और जब कोई देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन सिर्फ अट्रैक्ट हुए हैं, उसके पास गए हैं, हाइड्रोजन का अभी भी उन पर हिस्सा है, उसे छोड़कर नहीं चले गए। वो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं किए हैं, तो पार्शियल नेगेटिव मतलब आधा अधूरा नेगेटिव, और इसने आधे अधूरे दिए हैं तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस वजह से इन दोनों के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, टेंडेंसी of an element, tendency of an element to attract, attract word बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, to attract
negativity is called electron negativity, राइट। अब एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना हमेशा के लिए कि फ्लोरीन की पॉइंट खाली स्पेस जो पेज के ऊपर उस पर लिख लेना, फ्लोरीन is most electronegative element, most electronegative element in periodic table। मतलब क्या है कि जो फ्लोरीन होता है ना पूरी टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर सब ज्यादा टेंडेंसी होती है दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। क्या करने की? दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? फ्लोरीन के अंदर होती है, राइट। अब तो फ्लोरीन को जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चों को सबका मन क्या करता है? उसको अपनी गोद खिलाएं। तो फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे क्यूट सा है, तो औरों को तो अट्रैक्ट करेगा ही। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमें समझ में आ गई है, राइट। तो हम इसका ट्रेंड पढ़ लेते हैं इन ग्रुप एंड इन पीरियड। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ electron negativity? What is the trend of electron negativity in a group? ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड बताओ, राइट। अब सबको पता है ग्रुप में क्या होता है, जो हमारा साइज है, एटॉमिक साइज है, वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ग्रुप में हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, राइट। एटॉमिक साइज सॉरी इंक्रीज होता है। ग्रुप में हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। एम बड़ा होना चाहिए, राइट। मींस लिथियम और सीजियम के बीच में एलिमेंट से लिथियम सबसे स्मॉल और सीजियम सबसे बड़ा। अब खुद से ही रिलेट करके इसे समझो। एक टाइम होगा जब आप बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होंगे, तब क्या होगा, वो सारा पड़ोस आपको खिलाता होगा, आपको खिलाने के लिए अपने अपने घर ले जाता होगा, जैसे ही आपको देखता होगा गोद में ले लेता होगा। अब आप लोग बड़े हो चुके हो, अब खुद को देखो, जितना बचपन में आपका दूसरों की तरफ अट्रैक्शन था या आप दूसरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, क्या उतना ही अब रह गया है? अब तो आप पड़ोसियों से रेयरली बात करते हो, जिनके साथ आप बचपन में भी खेले हो उनके साथ भी आपकी रेयरली ही बात होती होगी। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा लोगों से अट्रैक्शन कम होता जाता है। अब जैसे पीएम मोदी है, सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन है हमारे पूरे देश के। अब जब पहले टाइम था वो चाय बेचते थे स्टेशन पर, तो उनका सर्कल बहुत बड़ा होगा, राइट। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो शायद उनको लोग अगर याद भी होंगे तो उनके साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं हमारा अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्टिंग पावर है, वो दूसरों को अट्रैक्ट करने की पावर, वो कम होती जाती है एज कंपेयर टू स्मॉलर। अब भी देखो पड़ोस में अगर छोटा बच्चा होगा उसको कितनी प्रायोरिटी मिलती है और आप लोगों को उतनी नहीं मिलती होगी। तो छोटा बच्चा होता है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू बिगर वन। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी डाउन द रोड एज वी मूव अप टू डाउन, as we
down in a group, electron negativity decreases. और वैसे भी हमें तो पता ही था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि एम में तो वो आई नहीं थी, एम में तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आई नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम, राइट। इसी तरह बात करते हैं पीरियड की। पीरियड में क्या होगा? क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन अ पीरियड। पीरियड में सबको पता है एम क्या होता है, हमारा एम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने का क्या मतलब है? एम से डिक्रीज होने का मतलब साइज छोटा होता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता जाता है? स्मॉल होता जाता है। स्मॉल होता जा रहा है तो हमने अभी भी देखा स्मॉल की तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो as we move left to right in a period, जो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? वो होती है इंक्रीज। क्यों? ड्यू टू डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने की वजह से। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। मेटालिक कैरेक्टर भी देखा हमने, याद किया था किससे? एम से। एम में एम था, ग्रुप में वो इंक्रीज हो रहा था तो डिक्रीज हो गया। इसी तरह पीरियड की बात करें, एम में एम था तो वो डिक्रीज हो रहा था, और ई नहीं था तो देखो ई क्या हो रहा है? इंक्रीज ही हो रहा है। तो हमने एम जो की पॉइंट किया है उसमें पूरा चैप्टर ही कवर कर लिया है। और अब तक आपने देखा होगा ग्रुप में कोई भी चीज हो रही, सबका रीजन है साइज का बढ़ना, मींस एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीज होना। और पीरियड में क्या है? एटॉमिक साइज का डिक्रीज होना, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस और अट्रैक्शन के बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन का इंक्रीज होना, राइट। सर